सूर्या सैनिक स्कूल मोहनलालगंज लखनऊ ने अपने भव्य उद्घाटन समारोह स्पंदन 2025 के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। इस आयोजन की शोभा बढ़ाई माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी संसद सदस्य ने। अपने प्रेरणादायक संबोधन में श्री जगदम्बिका पाल सर ने मूल्य आधारित शिक्षा की महत्वता पर बल दिया और युवा मनों में अनुशासन व देशभक्ति की भावना विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने लक्ष्य केंद्रित शिक्षा को सशक्त करने के सरकार के संकल्प का उल्लेख करते हुए राष्ट्र मूल्यों के अनुरूप भविष्य के नेताओं के निर्माण की इस पहल की सराहना की। हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि का विद्यालय की सीईओ एवं उपाध्यक्ष द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि को प्रधानाचार्य समन्वयक मार्गदर्शक द्वारा सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर कृतज्ञता व्यक्त की गई। एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा विविध मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। समारोह का शुभारंभ विद्यालय कोयर द्वारा एक भावपूर्ण स्वागत गीत से हुआ। इसके पश्चात शिव और दुर्गा स्तुति की शक्तिशाली प्रस्तुति ने आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया। आपका स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ है सूर्या सैनिक स्कूल, और आपका सपना भी था कि आप एक सैनिक के तौर पर आगे बढ़े, और आज आपने इसी क्रम में उद्घाटन किया है। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले से? मेरे लिए सौभाग्यशाली क्षण है कि मेरा खुद सपना एक सैनिक बनने का था, लेकिन मैं सैनिक से सार्वजनिक जीवन में आ गया। लेकिन आज मुझे इस बात की जीवन की मेरी वो अभिलाषा पूरी हुई कि अब अगर मैं सैनिक नहीं बन पाया तो मैं इस स्कूल से बहुत से सैनिकों को देश के लिए तैयार करूंगा, जो देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे, जो देश को बनाने की, देश की रक्षा के लिए सीमाओं पे भारत की हिफाजत करेंगे, या किसी दूसरे सर्विसेज में भी या किसी भी लाइफ में रहेंगे। तो इस सूर्या सैनिक स्कूल के जो उनके डिसिप्लिन, उनके वर्क कल्चर, उनको डेडिकेशन, उनके कमिटमेंट के साथ उनकी पढ़ाई होगी और उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, वो उनके लाइफ में एक उनको बेस्ट परफॉर्मर बनाएगा। सर, आपने जैसे बताया कि हमारे देश में अभी सिर्फ 35 सैनिक स्कूल है, आपको लगता है कि इसको और भी ज्यादा इंकरेज करना चाहिए, और भी ज्यादा स्कूल को खोलने की जरूरत है? मैं आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का। 140 करोड़ की आबादी में अभी तक देश में केवल 35 सैनिक स्कूल थे, वो भी जो गवर्नमेंट और स्टेट स्कूल। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंत्रालय ने ये फैसला किया कि हम देश के 100 सैनिक स्कूल खोलेंगे पीपीपी मॉडल में। तो अब सैनिक स्कूल के लिए कैंपस भी चाहिए, हॉस्टल भी चाहिए, ट्रेनिंग ग्राउंड भी चाहिए। तो उस पैरामीटर पे आर्मी के लोग देखते हैं। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूर्या सैनिक स्कूल उन्होंने अप्रूव किया है, और उस अप्रूवल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पोर्टल पे है। तो अब इससे मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अच्छा पीपीपी मॉडल में ये सैनिक स्कूल खुला है। बहुत से पेरेंट्स की अभिलाषा होती है कि हम अपने बच्चे को फौज में भेजें, उनको आर्मी अफसर बनाएं। बहुत पेरेंट्स की अभिलाषा अपनी बेटियों के लिए, जिस तरह से हमारे लिए सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह इस भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में जिस तरह से उभर करके आई हैं, वो सभी बेटियों के लिए रोल मॉडल है। तो अगर वो कर्नल सोफिया कुरैशी या हमारी लीडर व्योमिका सिंह, तो वो हर लड़की बनना चाहेगी। तो सूर्या सैनिक स्कूल में प्रयास है। सर, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे विश्व को महसूस हो गया कि भारत की फौज किस तरह से, प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हम पहलगाम के आतंकियों को, बल्कि उनके आकाओं को ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना नहीं हुई। और उसी का नतीजा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद के पास मुरीद के में लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर, या भावलपुर में जैसे मोहम्मद मसूद अजहर का हेडक्वार्टर जिसमें $10 मिलियन ओसामा बिन लादेन ने दिया, या सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का, उन तीनों हेडक्वार्टर्स को, लॉन्चिंग पैड को, ट्रेनिंग सेंटर्स को, 9 ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। जो प्रधानमंत्री ने कहा था देश को सामने, जो लोगों को उम्मीदें थी, वो भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने, भारत की नेवी ने करके दिखा दिया। हर देशवासी को गर्व है, और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि अगर हमने ये आतंकवाद को पालना पोसना बंद नहीं किया तो शायद वो विश्व के नक्शे से उनका वजूद समाप्त हो जाएगा।